A very good evening to one and all present here. I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. Pran Sabarwal, Mr. Vinod Sharma, Mr. Ravinder Sharma, Mrs. Mukta Mandahar, Vice Chairperson, Sri Aurobindo Society Patala, Executive Members, Principals of both the schools, Aurobindo Center of Education and Sri Aurobindo International School. आइए मंगल कामना के साथ स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां। श्री अरबिंदो जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में 28 अगस्त 2024 को श्री अरबिंदो सोसाइटी द्वारा महर्षि अरबिंदो जी की दिव्य जीवन गाथा को नाटक के रूप में कालिदास सभागार में प्रस्तुत किया गया। श्री अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी कला के प्रदर्शन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस सभा में मुख्य अतिथि श्री प्राण सब्रवाल, नेशनल थिएटर आर्ट सोसाइटी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी निर्देशक श्री रविंदर शर्मा, प्रोग्राम अफसर उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक सभागार विनोद शर्मा, समाज सेवक जन समिति ने अपनी उपस्थिति से सभा की शोभा बढ़ाई। नाटक के पहले भाग में श्री अरविंद जी के बचपन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा व अपने भाइयों के साथ इंग्लैंड जाकर विद्या ग्रहण करने, अलग अलग भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने के बारे में बताया गया। नाटक के दूसरे भाग में श्री अरविंद जी का भारत को आज़ाद कराने का दृढ़ निश्चय था, उसके लिए संघर्ष, अलीपुर जेल व श्री कृष्ण के दर्शन के बारे में कई दृश्य प्रस्तुत किए गए। तीसरे भाग में मनुष्यता के कल्याण के लिए माँ के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया। अंत में श्री अरविंद जी ने अपना महाकाव्य सावित्री संपूर्ण करके श्री माँ को सौंपा व पंच तत्वों में विलीन हो गए। नाटक का समापन श्री अरबिंदो के बाद वर्षों में एक आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक के रूप में उनकी विरासत पर जोर देने के साथ हुआ। छात्रों के प्रभावशाली चित्रण और संवाद अदायगी ने प्रदर्शन को आकर्षक और जानकीपूर्ण बना दिया। इसके बाद आरो मीरा सेंटर ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों द्वारा श्री अरबिंदो जी की कविता हु का अत्यंत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। ये कार्यक्रम अरबिंदो सोसाइटी के सदस्य श्रीमती मुक्ता मंदार जी, श्री रणबीर जी, श्री के पवन जी, श्रीमती सरोज कौशिक जी, जितेंद्र पाल जी व सोसाइटी के दोनों स्कूलों के प्रधानाचार्य श्रीमती नीरजा सेठी व मिस चेमने के सहयोग से सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ। कार्यक्रम का समापन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच धन्यवाद ज्ञापन और गर्व की भावना के साथ हुआ। ये युवा दिमागों के पोषित करने की एक स्कूल की प्रतिबद्धता के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। बहुत ही दयालु हैं आप सर, मिस्टर ड्रूइट, और आपकी वाइफ मैम ड्रूइट। मेरे बच्चों को आप अपनी देखभाल में ले लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अंग्रेजी मिट्टी में ही पलें, बढ़ें और फलें। वे भी अंग्रेजी हवा में सांस लें। मेरे बच्चे भी अन्य अंग्रेजी बच्चों की तरह वेल फुटेड फुटेड और अंग्रेजी बोलने वाले हों। ऐसा ही होगा मिस्टर घोष, ऐसा जरूर होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इनकी परवरिश का जिम्मा लेता हूँ। भारतीय विचारों का इन पे जरा सा भी असर नहीं होना चाहिए। भारत का सुस्त रवैया और अंधविश्वासों का असर इन बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। आप निश्चित रहिए, डोंट वरी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इनका पालन पोषण अंग्रेजी वातावरण में भी होगा। बेटा, आपके नाम क्या क्या है? सर, मेरा नाम बिनोय है। मेरा नाम मनमोहन है। और ये रहा हमारा प्यारा और छोटा अर्कायन। अर्कायन? ये तो भारतीय नाम नहीं है। नहीं, मेरा नाम अमृतोवास है। आरो का मतलब कमल। हमारे देश में कमल सुंदरता और परमात्मा का प्रतीक समझा जाता है। बेशक, ये कमल जितना ही तो प्यारा है। नेक, मासूम, शर्मीला, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हिस्ट्री, भूगोल और फ्रेंच सिखा
पढ़ाती थी। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर समय पढ़ाई। माइकल शेक्सपियर की सभी रचनाएं, पश्चिम का सारा से साहित्य और दर्शन बचपन में ही उनके मासूम दिल में समा चुके थे। कवियों में उन्हें शैले और वीर बहुत पसंद थे। सच तो ये है कि शैली द्वारा लिखे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की अरविंद के किशोर मंच पर गहरी अमृत छाप पड़ी। Love is the key to the universe, the hidden spring of all its force, the source of all its life and might, the fountain of its beauty and its light. The world is weary of the past. Oh, might it die और रेस्ट एट लास्ट। क्या शानदार कल्पना है। मैं भारी उथल पुथल और क्रांतिकारी बदलाव का दौर देख रहा हूँ और इसमें एक भूमिका निभाना मेरा परम सौभाग्य होगा। क्यों बांधे जिंदगी को जुल्म की जंजीरों से, जब प्रकृति ने ही ऐसा नहीं माना। शाबाश, हमारा छोटा क्रांतिकारी किस बारे में बात कर रहा है? हमारा छोटा औरत हमेशा ऐसे ही सवार रहता है। औरो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताइए। लेकिन तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। बिनोय, मनमोहन, इधर आओ। मिस्टर ड्वेट तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। यस मिस्टर ड्वेट। मुझे आपको कुछ बताना है। बताइए। अब मैं और मिस्टर ड्वेट ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होगा? घबराओ मत, डोंट वरी। मैंने आप सभी के रहने का इंतजाम करने अपनी माँ के घर कर दिया है। वो आप सबका अच्छे से ख्याल रखेंगी। होंगे भाई लोग दावत कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, अच्छा समय बीता होगा। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समय उनका सबसे कठिनाई भरा था। ये उनका गरीबी से भरा परीक्षा का समय था। घर से घर जाना बंद हो चुका था। अपने अलावा अपने दो भाइयों की खर्च की चिंता भी उन्हें ही करनी पड़ती थी। हालात ऐसे हुए कि जिन पर उनका कोई वश न था। गरीबी और भूखमरी ने उनकी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत बना दिया था। हमें भी रहा कि श्री अरविंदो इतनी गरीबी में और फिर भी इतने मजबूत। हाँ, वो ऐसे ही थे। मेरी एक क्लब में नौकरी लग गई है। अब हमारे भूखमरी के दिन खत्म हो जाएंगे। हमारी किस्मत खुल गई। लेकिन पापा को क्या दिक्कत है? उन्होंने पैसे भेजना क्यों बंद कर दिया? मुझे लगता है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अफसोस, जब भी मैं अरविंदो के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दुखता है। बेचारा अरविंदो, उसे अपनी जीवन की शुरुआत में ही गरीबी का अर्थ सीखना होगा। पिछले 3 महीने से हमने भरपेट भोजन नहीं किया है। भगवान भी जानता है कि हमें कितने दिनों ऐसे ही चलना पड़ेगा। मेरी कविताएं उत्साह प्रशंसा लाती हैं, लेकिन पैसा एक भी नहीं। हाय रे मेरी किस्मत। सुनो सुनो, ये देखो मेरे पास क्या है। 100 शिलिंग। ये आपको कहाँ से मिले? मेरा एक लेख छपा है और उन्होंने मुझे ये दिया है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बताइए। तुम दोनों हमेशा मेरे दुख और गरीबी के बारे में सोचते हो, लेकिन आप ये सच्चाई क्यों भूल जाते हो कि धरती पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी हालत हमसे भी कहीं ज्यादा खराब है। हमारी वर्तमान स्थिति हमें उनके दुख को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है। आइए हम प्रसन्न चेहरों के साथ उज्जवल भविष्य का साहस करें। करवाया गया। उनकी प्रतिभा ने उनके अध्यापकों को बहुत प्रभावित किया। मैम, may I come in? Yes, come in. Ma'am, could you please check this? Wonderful, excellent. शायद मेरे द्वारा पढ़े गए सर्वश्रेष्ठ में से। Perhaps one of the best I have ever read. Keep it up, the good work, my boy. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. क्या आप अरविंदो से कह रहे थे? वो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है वो सिलेबस के अलावा अन्य किताबें ज्यादा पढ़ता है। मुझे तो डर है कहीं वो अपने मार्ग से भटक ना जाए।
आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप जानते हैं उसने हमारा स्कॉलरशिप जीता है, और यही नहीं, उससे साहित्य और इतिहास के सभी शीर्ष इनाम पाए हैं। खैर, मैं इस बात पर हैरान नहीं हूँ, लेकिन उसकी अंग्रेजी वो तो अन्य अंग्रेजों से भी बेहतर है। उसमें महानता के बीज देखती हूँ मैं। वो एक सच्चा जीनियस है, सच्चा। आप जानते हैं उन्होंने एक साथ 9 किताबें लिखी, और वो भी अलग अलग विषयों पर। लेकिन वो तब लिखी थी जब वे मैच्योर हो चुके थे। क्या आपको पता है 16 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, और वो जीवन भर लिखते ही रहे। हाँ, उनकी एक कविता मुझे भी आती है। सुनाइए। आकाश के नीले नीले रंग में, जंगल की हरी हरियाली में, वो हाथ किसका है जिसने चित्रित किया है चमक को। जब हवाएं आकाश के आगोश में सोई हुई थी, वो कौन था जिसने उन्हें जगाया और बहने का आदेश दिया। सुंदर, अति सुंदर। ये उन्होंने तब लिखा जब वे जेल में थे। हाँ, वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लेकिन जिसने अपना सारा बचपन और जवानी पाश्चात्य शैली में बिताई हो, उसमें अपनी मातृभूमि के लिए इतना गहरा प्रेम कैसे विकसित हुआ? वो जागृति कितनी शक्तिशाली रही होगी जिसने अरविंद जैसे कोमल और शर्मीले युवक को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उत्तर सबसे दिलचस्प है। ये बीज उनके अपने पिता ने ही उनमें बोए थे। उन्होंने अरविंदो को एक पत्र लिखा। क्योंकि इसका तात्पर्य ये है कि अंधापन मुझ पे थोपा गया है। लेकिन नहीं, मैं ही मूर्ख रहा। मैं कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स इस पत्र से अटैच कर रहा हूँ। मुझे आशा है इससे मेरी बात बेहतर ढंग से स्पष्ट होगी। मेरे पुत्रों, मैं अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा हूँ। वे निहायत ही दोगले किस्म के लोग हैं। वे अपनी मातृभूमि में नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन हम भारतीयों के साथ व्यवहार करते समय हर सिद्धांत को भूल जाते हैं। ये विश्वासघात और क्रूरता की भयानक कहानी है जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के काले पन्नों पर दर्ज रहेगी। अगर कभी किसी के सपने टूटे हैं तो वो मेरे ही हैं। मैं उन्हें बहुत महान समझता था, पर वो इतने छोटे, सबसे तुच्छ इंसानों से भी बदतर हैं। स्वार्थी हूँ। मैंने कई वर्ष बेकार की बर्बादी में बिताए हैं, जबकि मेरी मातृभूमि कष्ट सह रही है और दमनकारी जंजीरों में जकड़ी हुई है। वो मुझे इशारे से बुला रही है। मुझे वापस जाना होगा। हमें वापस जाना होगा। हमें वापस जाना होगा। पिता के पत्र का उनकी आत्मा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो कैम्ब्रिज में क्रांतिकारी समाज इंडियन मजलिस में शामिल हो गए। इसके अलावा वो एक गुप्त सोसाइटी लोटस एंड डैगर के सदस्य बन गए, जहां उन्होंने अन्य सदस्यों की तरह प्रतिज्ञा ली। हम भारत के बच्चे शपथ लेते हैं कि हम आराम नहीं करेंगे जब तक हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त नहीं हो जाती। हम चैन से नहीं बैठेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके पिता की प्रबल इच्छा थी कि वो आईसीएस ऑफिसर बने और भारत में उन्हें एक प्रशासनिक पद प्राप्त हो। उन्होंने अच्छे अंकों से आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, पर उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं। ये देखो, तुमने आईसीएस के एग्जाम में टॉप किया है। तुमने पिताजी का सपना पूरा कर दिया।
पत्र पढ़ने के बाद मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपनी मातृभूमि भारत वापस लौटूंगा। अंग्रेजों के घोड़े और घोड़े की गुलामी नहीं करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री अरबिंदो और बड़ौदा के महाराज के बीच एक बैठक की व्यवस्था की। महाराजा ने तुरंत उस तेजस्वी युवक की कीमत पहचान ली और तुरंत उसे 200 रुपए प्रति माह की नौकरी दे दी। लगभग 14 वर्षों के बाद फरवरी 1893 में श्री अरबिंदो कार्थेज नामक जहाज से भारत के लिए रवाना हुए। उसके पिता उसे देखने के लिए कितने उत्सुक रहे होंगे, उसे मिलना, उसे गले लगाना। हाँ, लेकिन तब एक अनहोनी घटना घटी। बस एक छोटी सी गलती ग्रिंडे एंड सन्स कंपनी ने टेलीग्राम द्वारा सूचित किया कि श्री अरबिंदो ने अपनी भारत की यात्रा जहाज द्वारा शुरू कर दी है। लिस्बन से दूर वो जहाज डूब गया। एक भी बात या एक भी घटना कहीं बाहर करता हूँ, जैसे किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाता हूँ, तो ये मेरे अपने जीवन की कीमत पर होगा। वंदे मातरम, 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 वंदे You bloody Indians! वंदे मातरम! वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनके मरने या चले जाने के बहुत बाद इनके शब्द न केवल भारत में बल्कि दूर दूर के समुद्रों और देश देशांतरों में भी गूंजते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस तरह के कि आज जो व्यक्ति आपके सामने कटघरे में खड़ा है वो न केवल इसी अदालत में खड़ा है परंतु इतिहास की महाअदालत में न्याय की मांग कर रहा है। किया आर्य का ऑफिस उस घर में था जिसमें श्री मां रह रही थी। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध शुरू होने के कारण श्री Assistant Director Mr. Jasprit has been working tirelessly and was completely associated. Heartfelt gratitude to Mrs. Kavita Sharma and Rajesh Sharma.